प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी, बरकत दी और सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने हमारे प्राणों को हमेशा सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जितने लोग आप विश्वास करने वाले हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जितने लोग हताश से निराश अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर के पड़े रहते हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं। बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सअप मैसेज में करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर हमारे मन में बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप चिंता मत करो। परमेश्वर हर प्रकार की और हर तरह की लोगों की प्रार्थना को सुनता है, चाहे वो जितना भी दुखित हो, चिंतित हो, परेशान हो, खुशहाल हो, जो भी कुछ है, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर वचन क्या कहता है, आज हम प्रार्थना करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से काम करता है। बाइबल में से बहुत सारे वचन हम देखते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें चिंतित नहीं होना है, ताकि हम जब प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और हमें आशीष दे। बाइबल में कई बार आपने कई वचनों को सुना होगा जो बताते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल में कई ऐसे जिस तरीके से लिखा गया है, दर्ज है, प्रार्थनाओं से पता चलता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जिस तरीके से वह हमारी परवाह करता है, वह हमारी मार्गदर्शन करता है, वह हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, वह हमसे प्रेम करता है, ये सभी कुछ आप जानते हैं। लेकिन बाइबल में जिस तरीके से बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो आज हमारे मन में सवाल उठते हैं। मैं सुबह से शाम तक प्रार्थना करती हूँ, या मन में करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इतने समय तक प्रार्थना करता हूँ। लेकिन प्रार्थना करने का उद्देश्य सिर्फ आपका इतना ही नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में सब कुछ पूरा हो। नहीं, परमेश्वर वचन कहता है कि जब आप अपने हेल्थ, अपने शरीर, अपने जीवन, अपने करियर, अपने जो भी कुछ है, अपने लिए जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है कि आपने दूसरे के लिए कितनी प्रार्थना की, दुआ की। हालेलुया। तो जिस तरीके से आज हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल में दर्ज है कि प्रार्थनाओं से पता चलता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जिस तरीके से बाइबल में प्रार्थना में कई उदाहरण दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर केवल तभी जवाब देता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। तो आज आपको डरना नहीं है, आज आपको घबराना नहीं है। इस सुबह के टाइम परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम जानते हैं जो प्रथम चर्च था, जो परमेश्वर की कलीसिया थी, उसको जिस तरीके से खड़ा किया गया था, वहाँ के जो संत थे, जो बताने वाले थे, जो प्रचारक थे, उन्होंने क्या किया था, प्रथम चर्च के जो संतों ने जब प्रार्थना किया था, एक मन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना की थी, तो वे पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो गए थे। क्या हो गए थे? परिपूर्ण हो गए थे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक किया, उन्हें ब्लेसिंग किया। यदि वो लोग एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे तो क्या उनकी परमेश्वर ने प्रार्थना सुना है? और उसके बाद क्या आप जब प्रार्थना करेंगे अपने घर में बैठ करके, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ, जो भी आप आस पड़ोस के आपके लोग हैं, आस आपके साथी हों, तो जब आप सभी लोग मिल करके जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनूंगा। तो मेरे प्रिय बहनों, हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर वचन कहता है, प्रार्थना के जरिए परमेश्वर हमें खुद से जिस तरीके से प्रलोभन देते हैं और दुश्मन शैतान से जिस तरीके से आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है, सहायता करता है। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। इसीलिए बहुत सारी बातों को हमें ध्यान में रखना कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले एक शांत जगह हमारे साथ या हमारे पास होनी चाहिए, जहाँ पर हम अपने आप को अच्छा महसूस कर सकें, अच्छा अपने आप को सहज महसूस कर सकें कि हाँ, मेरे लिए कॉन्फिडेंट, मतलब हर तरीके से मैं इसमें जिस तरीके से मैं अपने आप को महफूज समझता हूँ या मुझे बहुत सहज है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रार्थना कर सकता हूँ। जब आपका मन भटकेगा तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर वचन कहता है,
परमेश्वर से प्रार्थना करते समय विश्वास और भरोसे के साथ ही उसकी जो शक्तिशाली भुजा को जो हमने थाम रखा है, जो हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और भरोसा रखा, यदि हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं हो, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। याकूब के पत्री अध्याय 4 वचन नंबर 3 में लिखा है। यीशु मसीह ने इसलिए इस वचन को कहा है कि जब आपको प्रार्थना करना है, चाहे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए या किसी और अदर व्यक्ति के लिए, रिलेशन में किसी और व्यक्ति के लिए, तो जब आप प्रार्थना करें तो आपको एक शांत जगह होनी चाहिए, ना आपके पास कोई शोर शराबा होना चाहिए, ताकि आपका मन, आपका चित्त, आपका जो दिमाग है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप प्रार्थना में आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दी गई आवाज़ को आप सुन सकें। ऐसे जगह, ऐसे स्थान में आपको रहना है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है जिस तरीके से लूका पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 9 में लिखा है, और तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है जैसे जैसे हमारा मन में विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के प्रति, वैसे वैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आज हमें चिंता नहीं करना, परमेश्वर हमारे जीवन में हर तरीके से प्रार्थना को सुनेगा, आज ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा। तो आइए सभी लोग आज्ञा देते हैं, मिल करके प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में काम करे, हमें आशीष अपने आप में महसूस करते हैं कि प्रभु हमने अपने जीवन में बहुत सारे गलत कार्य किए, लेकिन हम आज आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याएं हैं, जो बीमारियां, जो दुख है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। हम विनती करते हैं परमेश्वर, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के दुष्ट आत्मा इनके घरों से निकलने पाए, इनके शरीर से निकलने पाए, इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो आज इनके घरों में है, जो इनके बच्चों के जीवन में है, जो आज इनके हर प्रकार की समस्याओं में आज जो ग्रसित है पिता परमेश्वर, जो अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियों से आज वो ग्रसित है, उनके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपके वचन में वो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में उन्हें चंगाई मिलेगी, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें छुटकारा मिलेगा, उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी सहायता करेंगे, आप उनकी मदद करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति। हम मेरे प्रिय भाइयों, आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट आपके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो बच्चे आपके बेटे और बेटे इसमें प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर, जो आज प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके घरों में हर प्रकार की जो घटिया और कमी है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पूरा होने पाए पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते कि परमेश्वर आज इनके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुखों को पिता परमेश्वर आज इनके जीवन से ब्लेसिंग होने पाए, इनके जीवन में आशीष आने पाए, इनके जीवन में बरकत आने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। जो आज आपकी बेटी हैं पिता परमेश्वर, जो आप प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके बच्चों को ज्यादा ब्लेसिंग करें, आशीष दे, उनके हर प्रकार की चीजों में परमेश्वर उनकी आपकी सहायता करें, आप मदद करें पिता परमेश्वर के। आपके जो बच्चे हैं इस समय ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं मेरे मसीह भाई बहन, उनके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते कि प्रभु ने यह रास्ता दिखा, उन्हें मार्ग दिखा, क्योंकि आप ही कहते हैं कि मैं सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ। तो प्रभु आपकी प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उनके घरों में बरकत मिले, आज उनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे, उनके हर प्रकार के काम काजों में पिता परमेश्वर आपकी मदद करे, सहायता करें। आज जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा आशीष मिलने पाए, बहुत सारी बरकतें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है पिता परमेश्वर, जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए आज्ञा देते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर उनके जीवन से वो हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां हैं, समस्याएं हैं पिता परमेश्वर,
उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आप प्रार्थना को रिसीव करें, आपके जीवन में बहुत सारी बरकत और आशीष आने वाली है इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आज आपके बच्चों के जीवन से, आज आपके घरों से, आज आपके बिजनेस से, आज आपके खेत खलिहानों से, आपके कामों से, आपके हर प्रकार के छोटे से बड़े से बिजनेस से लेकर के परमेश्वर आज आपके जीवन में जो समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से वो सबको दूर करने जा रहा है पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके घरों से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते हैं परमेश्वर। आज इनके बच्चों के जीवन में जो ब्लेसिंग चाहिए, जो आशीष चाहिए, जो इनके घरों में आज जो रुकावटें हैं, जिनके घरों में आज अनेक प्रकार के बंधन है, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के द्वारा पिता परमेश्वर इनके जीवन में इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे। इनके हर प्रकार की समस्याओं में आप परमेश्वर इनकी मदद करें, सहायता करें। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते हैं, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। जो कॉल सेंटर के माध्यम से बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, आशीष दे। और जो दान देते हैं पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत सारी बरकतें और आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज आपके बच्चों के जीवन से वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, वो सबको दूर होने जा रहा है। आपके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग परमेश्वर देने जा रहा है। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें और अंतिम आज्ञा दें कि प्रभु आज आपके जीवन में आपको ढेर सारी खुशियां दें, ढेर सारा प्यार यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु। आप यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज उनके बच्चों को आप सुरक्षित रखने पाए, उनके घरों में बरकत आने पाए, उनके काम में पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए। अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। अपने घर के लिए एक दूसरे के हाथ पकड़ करके प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें कि प्रभु आज मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है पिता परमेश्वर उसे दूर करे। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं कि जो मेरे घर में है, जो मेरे बेटी के जीवन में, जो मेरे बेटे के जीवन में है, जो मेरे काम में है, जो मेरे काम को आगे नहीं बढ़ने देता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में ब्लेसिंग देने पाए, उन्हें आशीष देने पाए, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने पाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर दूर हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घरों से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से निकल नहीं पाए वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की बुरी आत्मा जो है, गूंगी, बहरी, लंगड़ी, जो भी किसी प्रकार की है, आज वो अंधकार की शक्तियां इनके जीवन में प्रबल ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर हो, निकल इसी वक्त अपने जीवन से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग अपने बच्चों के जीवन को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की जो आज इनके जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज आपने हम सभी पापियों को बचाया है, हम सभी मसीह भाई बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी पिता परमेश्वर। उसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आज आपके जीवन से निकलने पाए। यदि आज किसी मसीह भाई बहनी को जीवन में बहुत ज्यादा बीमारी है, परेशान, हताश, निराश है, तो अपने हाथों में पानी को लीजिए यीशु मसीह के नाम से, एक गिलास पानी लीजिए। आज आपके जीवन की वो हर प्रकार की समस्याएं जो अंदरूनी आपके जीवन में, जो मेरे बहनें हैं उनके जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, तो उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से, इनके शरीर से इसी वक्त पिता परमेश्वर, जब ये प्रार्थना कर चुकेंगे पिता परमेश्वर, और इन जीवन में अपने जब प्रार्थना करने के बाद पिता परमेश्वर पानी को पिएंगे, इनके जीवन में जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो सबको दूर होने पाए। जो अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में, चाहे उनके सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, अनेक प्रकार की समस्याओं में, बॉडी के किसी भी
जिससे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज दर्द है वो निकलने पाए, वो समस्याएं, वो दुख, अनेक प्रकार की परेशानियां इनके जीवन से निकलने पाए, इनके बच्चों के जीवन से निकलने पाए, इनके घरों से निकलने पाए, इनके हर प्रकार की शारीरिक जो क्षमताएं नहीं है पिता परमेश्वर, आज वो प्रार्थना करते, विनती करते, दुआ करते, इन्हें बलवंत बना पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज इनके जीवन को ब्लेसिंग करे, आशीष दे पिता परमेश्वर। इनके बच्चों के लिए हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाड़ियों को आपने दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना कि प्रभु आज आपके जीवन में वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर दिया है। तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। जो आपने पानी लिया था उस पानी को आप पीजिए और जो व्यक्ति बीमार है उसको पिलाइए यीशु मसीह के नाम से। उसके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां वो दूर होंगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो दान देना चाहते हैं, जो दान को बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। प्रभु आपके परिवार में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आशीष देगा। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर जो विनती और प्रार्थना की वो सब कुछ प्रभु ने ठीक कर दिया है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।